एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, जो आज पूरा देश मना रहा है, पूरी दुनिया मना रही है। आखिर इसके क्या कुछ मायने हैं, ये महोत्सव क्यों खास है इस्कॉन के लिहाज से, देश और दुनिया के लिहाज से, इन्हें तामतर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास। राधा रमन दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। हरे कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा जी। राधा रमन दास जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव आज देश नहीं पूरी दुनिया मना रही है। आखिर इसके क्या महत्व है, ये किस लिहाज से खास है, इस्कॉन के लिहाज से और दुनिया और देश के लिहाज से? भगवान श्री कृष्ण 5251 वर्ष पूर्व मथुरा में उनका आविर्भाव हुआ था और आज हम देखते हैं कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्त हैं। देशी के मतलब भारतीय क्या विदेशी क्या, हमारे जैसे इस्कॉन के रशिया में ही 150 मंदिर है, अमेरिका में 100 मंदिर है, इस तरह पूरे विश्व में इस्कॉन के 800 मंदिर है और वहां पर करोड़ों की संख्या में विदेशी हैं जो भगवान कृष्ण के रंग में रंगे हुए हैं। हम जानते हैं कि भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला था महाभारत युद्ध के पहले, और उस भगवत गीता को पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। बड़े बड़े जैसे साइंटिस्ट है वो भी पढ़ते थे। ओपेनहाइमर करके जिन्होंने एटम बम का आविष्कार किया था, वो भी जब बम का एक्सप्लोड हुआ तो हमें पता है कि वो भगवत गीता का श्लोक याद कर रहे थे, जिसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि मैं सूर्य के प्रकाशमय हूँ, उनका जो तेज है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या बहुत सारे फेमस साइंटिस्ट हैं, फेमस पोएट्स हैं और फेमस व्यक्तित्व पूरे विश्व में हैं, वो भगवत गीता को अपने हृदय के साथ रखते हैं और पढ़ते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको इंस्पिरेशन मिलता था भगवत गीता से। और हमें ये भी पता है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो हमारे पुराणों से, हमारे धर्म ग्रंथों से जो साइंटिफिक डाटा है उसको लेके अध्ययन किया, और बहुत सारे जो मॉडर्न थियरीज हैं जिसका आविष्कार किया डिफरेंट साइंटिस्ट ने, वो हमारे शास्त्रों से निकला हुआ है। थियरी ऑफ जो रिलेटिविटी है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, वो भागवतम पढ़ने के बाद में उनको वहां से ये आइडिया मिला कि जो समय होता है वो अलग अलग जगह अलग अलग व्यतीत होता है। जैसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में जो समय जो व्यतीत होता है वो डिफरेंट है। जैसे पृथ्वी का जो 1 घंटा और ब्रह्मलोक का 1 घंटा वो एकदम डिफरेंट होता है। जैसे ब्रह्मा जी का जो 12 घंटा है वो पृथ्वी का 4.32 बिलियन ईयर्स है। तो यही थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे शास्त्र में ऑलरेडी है। वो उसको अध्ययन करके डिफरेंट साइंटिस्ट लोग इसीलिए वो आश्चर्यचकित रह गए कि किस तरह एक जो पुराण है और वैदिक जो लिटरेचर है उसमें इतना एडवांस ज्ञान है। हमें पता है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में दूरी है, इसका सही आकलन हमारे शास्त्रों में मिलता है जी। इस तरह से जितने भी मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो या कोई भी केमिस्ट्री हो या कोई भी आप साइंस, आज का मॉडर्न साइंस ले लीजिए, या विमान हो या एरोनॉटिक्स हो या खगोल शास्त्र हो, एस्ट्रोनॉमी हो, वो सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में है। और इसी से आकृष्ट होके जो पाश्चात्य देश के साइंटिस्ट तो हमारे धर्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, और स्पेशली भगवत गीता के प्रति, क्योंकि भगवत गीता पूरे पुराणों का, पूरे जितने भी 4 वेद हैं उसका सभी का निचोड़ है। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोकों में और 18 अध्याय में भगवत गीता में उन्होंने पूरे जितने भी हमारे सनातन धर्म के स्क्रिप्चर है उसको निचोड़ कर प्रस्तुत किया है। क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि अभी द्वापर युग के बाद कलयुग शुरू होने वाला है, और कलयुग में लोग इतने व्यस्त रहेंगे, इतने परेशान रहेंगे कि उनको इतना अध्ययन करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने निचोड़ कर ये सारा ज्ञान को उसको कंडेंस करके भगवत गीता में प्रस्तुत किया है, जिसको अगर हम कोई भी अपने जीवन में उतारता है तो उसको शांति तो मिलेगा ही, उसको सही दिशा मिलेगी और क्या करना चाहिए उसका उसको अनुभव होगा। हमें पता है कि भगवत गीता एक युद्ध क्षेत्र में बोली गई थी। जब युद्ध होने वाला है तो हम जानते हैं कि अर्जुन को भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सुनाया, और अर्जुन एक योद्धा थे और लड़ने जा रहे थे और उनके मन में संशय हो गया, और वो पहले अध्याय में भगवान को बोलते हैं कि भगवान
मैं इतना खून खराबा नहीं करना चाहता। इतने लोगों से मैं क्यों लड़ूं सिर्फ राज्य के लिए। मैं एक काम करता हूं, मैं जंगल में चले जाऊंगा और मैं एक सन्यासी बन जाऊंगा और मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं आपका भजन करूंगा जंगल में और मैं उसमें प्रसन्न हूं जी। तो भगवत गीता बोले कि अर्जुन ये तुम्हारी सोच जो है ये एकदम सही नहीं है, ये तुम्हारी सोच एकदम गलत है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है फाइट करना और दुर्योधन जैसे दुष्टों का संहार करना। क्योंकि अगर तुम दुर्योधन जैसे पापियों का के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे, उनको ठीक नहीं करोगे, तो जो बाकी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो लोग दुखी रहेंगे उसके अपराध से। तो इसीलिए तुम्हारा, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, इसीलिए क्षत्रिय धर्म का पालन करो। भगवान, लेकिन किस तरह से हमको कर्म करना वो भी भगवान बताते हैं। भगवान बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने बोला है कर्म करो, हम कर्म कर रहे हैं, भगवान का बस कर्म ही हमारी पूजा। ये एकदम गलत व्याख्या है। भगवान ऐसा नहीं कहते। भगवान क्या बोलते हैं, अर्जुन को किस तरह बोलते हैं, अपना कर्म करो फाइट का, मां मनुस्मरा युद्ध चा। भगवान अर्जुन को बोले मां मनुस्मरा, हे अर्जुन तुम मेरी, मतलब किसकी, भगवान का स्मरण करके युद्ध करो। तो उसी तरह जब हम भगवान का स्मरण करके अपने जीवन में युद्ध करते हैं, फाइट करते हैं, तो सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। जब हमारे जैसे जिस प्रकार अंधेरे कमरे में जब दीपक रहता है तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है, उसको अंधेरे को अलग तरीके से भगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी तरह भगवान जब हमारे जीवन में रहते हैं, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहता और हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, कब हमको लड़ना है, कब हमको क्या करना है जी। राधारमण दास जी, अगर हम बात करते हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो खास महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जैसे इस्कॉन का लगभग 800 मंदिर है पूरे विश्व भर की, अगर हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास तैयारियां की गई आज के लिहाज से? तो पूरे विश्व में जैसे हमारे 800 मंदिर है पूरे विश्व में, तो सबसे पहले जो जन्माष्टमी का उत्सव ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है टोक्यो में, क्योंकि वहां पर पहला दिन शुरू होता है। और ये पर्व जैसे जैसे मिडनाइट होते रहेगी दूसरे देशों में, उस तरह वहां के देशों के मंदिरों में तब तक जन्माष्टमी मनती रहेगी। अभी हम लोग प्राय लगभग 5 घंटे में भारत में जन्माष्टमी मनाएंगे, लेकिन लॉस एंजलिस में वो भारत का जब कल का दोपहर होगा या शाम होगी तब तक जन्माष्टमी का उत्सव वहां पर हो रहा है। तो ये इस्कॉन की खासियत है। आप देखेंगे कि जो इस्कॉन के जो संस्थापक शिला प्रभुपाद थे वो कोलकाता से ही थे। कोलकाता से वो 70 वर्ष की आयु में अमेरिका गए और उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की। आप देख सकते हैं कि इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में एक क्रांति, जो भगवान कृष्ण की जो क्रांति है वो फैल गई। आपको आश्चर्य होगा कि जो विदेशी लोग हैं वो पूरा प्योर वेजिटेरियन हो गए, वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी तक नहीं पीते हैं और बहुत ही नियम को फॉलो करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में जो लोग हैं, हम अपनी ही संस्कृति से दूर जा रहे हैं, विपरीत जा रहे हैं और हमसे ज्यादा आगे, एक कदम आगे बढ़ के विदेशी लोग हमारे धर्म का पालन करते हैं। मैं भी खुद एमटेक हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मैं जब विदेश में पढ़ता था तो वहां पर मैं इस्कॉन मंदिर जाना शुरू किया, तो मेरे को देख के आश्चर्य हुआ कि ये विदेशी लोग कितने सिंसियरली धोती कुर्ता और साड़ी पहन के विदेशों में अपना जो भी काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। जबकि आज हम भारत में देखेंगे सभी पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं। हमने अपने परिधान को भी छोड़ दिया, त्याग दिया है। भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, भगवान के आदर्शों के ऊपर नहीं चलेंगे, भगवान जैसे दुष्ट के प्रति अगर खड़े नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व के ऊपर में बहुत बड़ा संकट है। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन ऐसा हो गया है कि अफगानिस्तान 200 वर्ष पहले भारत का हिस्सा था, भारत संस्कृति का हिस्सा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक झटके में, रात्रि के एक झटके में 33% हमारी भूमि चली गई पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में। इसी तरह अगर हम लोग सोते रहेंगे तो भारत के टुकड़े होने में समय नहीं है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह बहुत सारे लोग, बाहर की शक्तियां वो चाहती हैं भारत को खंडित करना। वो चाहती है कि भारत के लोग जो हैं वो अपने ही धर्म से विमुख हो जाए, क्योंकि इसमें सारी विदेशी कंपनियों का सबका फायदा है। भारतीय लोग अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे तो अमेरिकन म्यूजिक हम लोग सुनेंगे, अमेरिकन कपड़े हम पहनेंगे और कोरियन कल्चर हम सुनेंगे, कोरियन वेब सीरीज हम देखेंगे, तो क्या होगा, भारत का गला घुटने में इनको फायदा है। इसीलिए अभी समय है कि हम भारतीयों को वापस अपने धर्म का झंडा जो है पकड़ के
वो उठाना चाहिए। और क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो इससे अच्छा कोई और दिन नहीं होता है जिसमें हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में बुलाएं, भगवत गीता का अध्ययन करें और अर्जुन बने। अर्जुन, वो अर्जुन जिसको जंगल में भागने से भगवान ने रोका और कहा कि युद्ध करो, जहां पर दुष्ट है वहां पर उससे युद्ध करो, मुंह छुपा के भागो मत, अन्याय के खिलाफ खड़े हो और फाइट करो। राधा रमन दास जी, आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा, आपको भी।